हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। दोहा नंबर 171 से शुरू है। अयोध्या कांड। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जसु अप जस विधि हाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनि ने बिलक कर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यह सब एक सब विधाता के हाथ है। अस विचार के देह उदोसु व्यारत काई पकी जय रोसु। तात विचार करऊ मन माही सोच जोग दशरथ निप नाही। सीताराम। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए, व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच कर करने के योग नहीं थे। सोचै विप्र जो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचै निपति जो नीति न जाना जेहि न प्रज प्रिय प्राण समाना। सीताराम। उस सोच ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के सामान प्यारी नहीं है। सोचिए बयस कृपन धन मानु जो नयत शिव भगति सुजानु। सोचई शूद्र विप्रयो मानी मुकर प्राण पिय ज्ञान गुमानी। सीताराम। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर कंजूस है, जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बढ़ाई चाहने वाला है, ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचै बिनुपति वंचक नारी कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोचै बटु निच व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। सीताराम। उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली है, कला प्रिय है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचहि गृह जो मोह बस करहि कर्म पथ त्याग। सोचहि जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ ज्ञान वैराग से हीन है। खानस सोई सोचई जोगऊ तप विहाय जय भावई भोगु। सोचई पिसुनय कारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंध विरोधी। सीताराम। वानप्रस्थ वही सोच करने योग है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचहि पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचहि सबहि विधि सोई जो न छाड़ छलु हरिजन होई। सीताराम। सब प्रकार के उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है। जो वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोच नहीं कौशल राउ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। भयउ नय भवनियारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। सीताराम। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, उनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा तो ना हुआ है और ना अब होने वाला ही है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा बरनऊ सब दशरथ गुण गाथा। सीताराम। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल आदि सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भांति कोई करही बढ़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे तात, कहो उसकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जैसे राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पुत्र पवित्र पुत्र हैं।
सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करहि तहि लागी। यह सुनि समझ सोच परिहरहु, सिर धरि राम प्रजायुष करहु सीताराम। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता बचन पुर चाहिए चिकीना। तजे राम जय बचन लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी सीताराम। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम का सब भांति भलाई सीताराम। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारा सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साकी। तनय जाचित वन दयहु, पिते आज्ञा यज सुन भयहु सीताराम। परशुराम ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारित जी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा सो की परिहरहु। सुरपुर निप पाई है परितोषु, तुम कहूँ सुखित सुजसु नहीं दोषु सीताराम। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे। तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि, काजै पितु देहि सुपावहि टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी सीताराम। वेद में प्रसिद्ध है, सभी शास्त्रों का सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ग्लानि मत करो, मेरे वचनों को समझो। सुनि सुकलह बराम भय देहि, अनुचित कहावन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेहि प्रजा सुख होई सुखारी सीताराम। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी सुख पाएंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि सुमसन भल मानहि। सौपऊ राम राम के, सौपऊ राजू राम के आए। सेवा करहु स्नेह सुहाए सीताराम। जो तुम्हारे और राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सब प्रकार से तुम्हें भला ही मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आयु से अवसी, कहाई सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तब तब करब बहोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पंत गुरु आयुष यहीं। सो आदर य करहि हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी सीताराम। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रहे, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप उसका आदर करना चाहिए, हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति ताद कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा सीताराम।
श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए। हे तात, तुम इस प्रकार कातार हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री, सब माताओं के सब तुम एक ही सहारे हो। लकी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयुष अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। सीताराम। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो। प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनो बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। सीताराम। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर भी उन्हें स्नेह, शील और सरलता में रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानि सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरूह स्रवत सींचत, बिरहा उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही, बिसरी सबई सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सीताराम। सरलता में सनी माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र से जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर सींचने लगे। उनकी याद दशा देखकर उस समय सब अपने शरीर की सुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। मिताली माता जी आप पढ़ी। मोहि उपदेशु दिन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मात धार धरिया सुदीना, अवसि शीस धरि चाहू कीना। सीताराम। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री सभी को यही सम्मत है। माता भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य आपको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मम मुदित करई बलि जानी। उचित के अनुचित के विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। सीताराम। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उन्हें अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने से धर्म जाता है और सिर का पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर फल होही। जतपि है समझत होनी के, दत्ति होत परितोषुनी के। नजी के। सीताराम। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुन लेहु, मोहि अनुहरत सुखावन देहु। उतरहु देहु क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। सीताराम। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं देखते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहि राज। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पिताजी स्वर्ग में है, सीताराम जी वन में है, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटलाई। मैं अनुसानी। माता जी आवाज थोड़ा ना कट कट के आ रहा है, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। सीताराम। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता से छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिंह बिनु पद देखे।
बादी बसन सुन, बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बीरत बिनु भ्रम विचारू। सीताराम। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस तरह गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि फलु भो बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोरी सबु बिनु रघुराई। सीताराम। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पही आय सुदेहु, एक ही आक मोर हित एहु। मोहि नृप करि भले आपन चहु, सोई स्नेह जड़ तबस भय कहु। सिया राम। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला करना चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश में होकर ही कर रहे हैं। के कहु सुकुटल, के कहु सोय कुटल मती, राम मुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि की अधम के राज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश में होकर ही सुख चाहते हैं। कहु साचु सब सुनु पतियाहु, चाहु धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हट देहु जब ही, रास रसा रसा तल जावही तब ही। सीताराम। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही धरती पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को ता पाप निवासु, जही लगी सिए राम वन बासु। राय राम कहू काननु दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। सीताराम। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठे बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो किय बासु, रहे प्राण सही जग अपहासु। सीताराम। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा हूँ और सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी को हृदय कठिनाई, नीदरी कुलिसु जे ही लही बढ़ाई। सीताराम। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वृक्ष का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। कुलिश स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, मेरा इसमें दोष नहीं। हड्डी से वृक्ष और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भवतनु अनुरागे, पावर प्राण गई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखन सुनब बहुत अब आगे। सीताराम। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लखन राम सिंह कहु बिनु दीना, पठहि अमरपुर पति हित कीना। लीन विध वपन अपजसु आपू, कि देखहु प्रजहि शोक संतापू। सीताराम। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को वन दिया, स्वर्ग भोग कर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश मिला, प्रजा को शोक और संताप दिया।
मोहि दीन सुख सुज सुसुराजू कीन के कई सब कर काजू एहि ते मोर कहा बनी का तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। सीताराम। और मुझे सुख सुयश सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई जठर जनमी जग माही यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब भी विधि ही बनाई प्रजा पांच कत करहु सहाई। सीताराम। कैकई के पेट में जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए बहुत ही अनुचित नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात को विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार तेहि पिछी तेहि पियाई वारुनी कहू काहे उपचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जैसे कुग्रह लगे हो जिसे कुग्रह लगे हो फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। के कई सुवन जोग जग जोई चतुर विरची दीन मोहित सोही दशरथ तने राम लघु भाई तीन मोही विधि बादी बादी बढ़ाई। सीताराम। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब करहु कढ़ावन टीका राय रजायुस सब कहनी का उतरहु देहि केहि विधि केहि कहु सुखेन जथा रुचि के जेहि। सीताराम। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाही कहू कही के किन भलाई मो बिनु को सचराचर माही जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। सीताराम। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे न हो। परम हानि सब कह बड़े लाहू अदिनु मोर नहीं दूषण काहू संशयशील प्रेम बस रहू सुबही उचित सब जो कछु कहू। सीताराम। जो परम हानि है उसी में सबको अपना बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम माधु चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।